नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण के संबंध में दिया गया निर्णय लागू हो गया है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने पहले इसे स्वीकृति प्रदान कर दी थी। मुख्यमंत्री कल विधानसभा के प्रथम सत्र के दौरान विपक्ष के विधायकों द्वारा इस संबंध में सदन में उठाए गए सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण का ये आदेश मुख्य सचिव की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि राज्य सरकार पेंशन और महंगाई भत्ते को जोड़ने वाले एक वैज्ञानिक फार्मूले के आधार पर सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनों की राशि में वृद्धि करेगी। राज्यपाल ने कहा कि इसके अलावा पिछड़े समाज की जातियों के कल्याण के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग अलग कल्याण बोर्ड बनाए जाएंगे। साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए 5 लाख आवास बनाए जाएंगे। कल हरियाणा विधानसभा के सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि देश के किसी भी सरकारी कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अनुसूचित जाति के हरियाणा के विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति दी जाएगी और पिछड़ा वर्ग को अधिकतम 20,000 रुपए छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिसमें 10,000 रुपए ट्यूशन फीस व 10,000 रुपए विकास शुल्क होगा। हरियाणा सरकार ने श्रमिकों को उनके कार्यस्थल के नजदीक आवास उपलब्ध कराने के लिए 1 लाख नए मकान बनाने की योजना तैयार की है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की बेटी की शादी पर वित्तीय सहायता और कन्यादान योजना में 1,01,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। अब बेटी के विवाह से 3 दिन पहले ही 75,000 रुपए की राशि देने की नई पहल की गई है। शेष 26,000 रुपए की राशि विवाह प्रमाण पत्र जमा कराने के बाद जारी की जाती है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि राज्य सरकार हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी देने के लिए संकल्पबद्ध है। विधानसभा में उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों को 5 साल तक की भुगतान अवधि के साथ 10 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। वीर उड़ान योजना के तहत पूर्व सैनिकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण व कौशल प्राप्त करने के लिए डीबीटी के माध्यम से एकमुश्त 50,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। जय जवान आवास योजना के तहत पूर्व सैनिकों के लिए आवास बनाने के काम में तेजी लाई जाएगी। आज सुबह घने कोहरे के कारण हांसी जीन रोड पर माजरा पियाऊ के पास एक ट्रक और हरियाणवी रोडवेज बस की आमने सामने हुई टक्कर में लगभग 20 लोग घायल हो गए। बस गांव पेटवाड़ से हिसार जा रही थी। घायलों को नारनौल के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए हिसार भेजा गया है। हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर हर 60 किलोमीटर तक एक ट्रॉमा सेंटर स्थापित किया जाएगा। 100 बिस्तर वाले सिविल अस्पतालों को 200 बिस्तर तथा 200 बिस्तर वाले सिविल अस्पतालों को 300 बिस्तर वाले अस्पतालों में अपग्रेड किया जाएगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल विधानसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाकर 3,500 करेगी। वहीं हर जिले के सिविल अस्पताल में सघन चिकित्सा यूनिट का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य में अब चिरायु योजना के तहत मुफ्त इलाज की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए वार्षिक किया जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा महिला कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करने के लिए जल्द ही ग्रुप सी और ग्रुप डी की महिला कर्मचारियों को उनके पसंदीदा जिलों में तैनात करने की नीति लागू की जाएगी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल विधानसभा के सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि इसके अलावा रात्रि में काम करने वाली सभी महिलाओं को सुरक्षित परिवहन सुविधा भी प्रदान की जाएगी। राज्यपाल ने कहा सीईटी की परीक्षा पास करने वाले सभी युवा जिनको 1 साल में नौकरी नहीं मिलेगी, उन्हें अगले 2 सालों तक 9,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कृत्रिम मेधा और आधुनिक कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। राज्य के शीर्ष 5 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में हरियाणा प्रौद्योगिकी संस्थान बनाया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।